बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक दुनिया का सबसे मशहूर नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हज़रत अली ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो, अकेला जीना सीखो। देसी घी और हल्दी मिक्स कर चेहरे पर लगाओ, कई सालों तक झुर्रियाँ नहीं आएंगी। पानी में अरके गुलाब डालकर नहा लिया करो, बदन से बू नहीं आएगी। अंगूर खाने से बलगम का खात्मा हो जाता है। बाजारी खाना जिगर को कमज़ोर कर देता है। जैतून का तेल दिल की बीमारियों को दूर करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। मैदे के तमाम अमराज को ठीक करता है। आंखों को ज़्यादा मलने से आंखों की नज़र कम होने का खदशा है। जवान रहना चाहते हो तो दूध में इसबगोल का छिलका शामिल कर पी लिया करो। दूध पिलाने वाली औरतें ठंडी चीज़ें कम इस्तेमाल करें। जिन लोगों को सांस की बीमारी हो उनको ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए। सरसों के फूल की खुशबू सूंघने से दिमाग की रगें तेज़ होती हैं। जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो वो अचार खाने से बचें। चेहरे पर टमाटर का रस लगाने से चेहरा साफ हो जाता है। खुश्क अनारदाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो रोजाना सेब और अनार इस्तेमाल करें, चंद दिनों में बुढ़ापा दूर हो जाएगा। जिनको कानों की दर्द की शिकायत रहती है वो या ज़्यादा से ज़्यादा यखनी का इस्तेमाल करें। जिन लोगों का बार बार दिल खराब होता हो या उल्टी आती हो, इलायची चबाते रहें। आयतल कुर्सी 41 बार पढ़कर मरीज़ पर दम किया जाए तो मरीज़ को सेहतयाबी अता होती है। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाए उनको सौंफ रोज़ाना चखाई जाए। जर्मनी के अंदर बच्चों को दवाई वगैरह नहीं दी जाती बल्कि सौंफ खिलाई जाती है। खाने के अंदर अदरक, हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। मैदे को हमेशा फिट रखना चाहते हैं तो चक्की वाले आटे में बाजरा, काले चने और जौ का आटा मिक्स कर खाया करें। ज़िंदगी भर मैदा फिट रहेगा और तादेर जवानी कायम रहेगी। अमरूद से डिप्रेशन भाग जाता है। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे ऐसे घर में रिज़्क से मालामाल हो जाता है, रिज़्क की तंगी नहीं आती। एलोवेरा खाने से घुटनों और जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। सुबह का नाश्ता करने के बाद एक दाना इलायची चाख लो, बूढ़े लोगों की तरह सांस फूलने का मसला नहीं होगा। पानी पीने के फौरी बाद लेटना नहीं चाहिए, इससे दिमाग को नुकसान का खदशा है। अगर आप अपनी उम्र बढ़ानी चाहते हैं तो ठंडी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें, गर्म ग़िज़ाएँ बहुत कम इस्तेमाल करें। आंखों से पानी निकलने का मसला हो तो सुबह के वक्त शिमला मिर्च को देखा करें, आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा। मैदे की गर्मी से जान छुड़वाने के लिए सौंफ वाला पानी पिया करें। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ते होते हैं वो बीमारियों में गिरे होते हैं। गंदम के आटे में सौंफ डालकर खाने से बुढ़ापा देर से आएगा। चेहरे पर दाग बन जाए तो खीरा काट कर चेहरे पर माल दें। खाना खाते टाइम भूख बाकी हो तो खाने से पीछे हट जाए, तमाम बीमारियों का इलाज है। अदरक को भूनकर खाने से जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। जिन लोगों को हाजमा ठीक ना रहता हो उनके लिए गन्ने का रस पिलाओ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन लोगों को पहचानने की सलाहियत बढ़ जाती है। नहाने के फौरी बाद तेल की मालिश करने से दिमाग की कमज़ोरी दूर हो जाती है। दिल के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करें। अगर पार्टी में जाना है, चेहरे पर दाने निकल आए तो बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा चेहरे पर माल लें। कुछ ही देर में दाना अच्छा खासा कम हो जाएगा। केले के छिलके को सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। प्याज काटते वक्त जामुन खा लेने से आंखों से आंसू नहीं आते। जंगशुदा चीज़ों पर नींबू रगड़ने से जंग खत्म हो जाता है। दांत में दर्द हो तो काली मिर्च को दांत पर रखकर चबाने से दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। दूध में मखाने डालकर खाने से इंसान की हड्डियां मजबूत रहती हैं। नहाते वक्त पानी में नमक डालकर नहाने से जिस्म की बू नहीं आएगी और साथ ही साथ पसीना भी कम आएगा। मैदे में तेजाबियत, जलन या मुंह में छाले हों तो उबले हुए चावल खाएं। चेहरे की छाइयाँ और झुर्रियाँ दूर करने के लिए अंडे की सफेदी बेहतरीन है। अंडे की सफेदी चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं। 10 मिनट के बाद चेहरे को पानी से धो लें। हफ्ते में 2 या 3 दिन करेले की सब्जी खाएं, मोटापा कम हो जाएगा। चेहरे की जिल्द नरम व मुलायम हो जाएगी, कब्ज़ दूर हो जाएगी। जिसको भूख ना लगने का मसला हो वो पुदीने के चंद पत्ते चबा लिया करे, भूख लगना शुरू हो जाएगी। ज़िंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। दूध गर्म करके इसमें सौंफ डालकर पीने से कमर दर्द से आराम आ जाता है। अंडे की सफेदी बालों में लगाने से बालों में चमक पैदा होती है। घुटनों में दर्द हो तो अंजीर खाने से घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। 3 इंसान 3 चीज़ों से मरहूम रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से।
زکام سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہیں تو تھوڑا سا گڑ آگ کے اندر ڈالیں، پھر اس کی بھاپ لیں، زکام دور ہو جائے گا۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بتی کی جلتی ہوئی موم کو لے کر ایڑیوں پر لگائیں، ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایسے لوگ جو کمزور ہوں اور موٹا ہونا چاہیں روزانہ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ لیں، دودھ میں ڈوبی ہوئی روٹی کھا لیں، چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے۔ شکرکندی کھا لیا کریں، سر کے بال کالے ہو جائیں گے۔ روٹی کو کھاتے وقت ہمیشہ چھوٹے چھوٹے لقمے کو کھائیں، کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ جس کو سانس پھولنے کا مسئلہ ہو وہ آڑو کا پھل کھائے، بیماری دور ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کے لیے باریک کٹے ہوئے پیاز، مکھن اور کالی مرچ مکس کر کے کھانا نہایت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دیسی گھی گرم کر کے دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ اگر گردے میں پتھری ہو، ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، گردے کی پتھری کے لیے بہترین علاج ہے۔ کریلے کا رس صبح نہار منہ شہد کے ساتھ پینے سے شوگر کی بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔